Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for environmental classes. Today's topic is for the 12th and the topic that we are going to discuss is the impact of air pollution. तो ये जो air pollution है इसका क्या impact है on the flora and fauna of an area or so let's start with air pollution poses a serious threat for the life and also for the ecosystem. It affects the both flora as well as the fauna. Pollution causes about 2 million premature deaths every year. India stands third after the China and US in contributing carbon dioxide in air. Government has set up NAMP in 1 to 1 cities to check the air quality in different stations. तो ये जो एयर पोल्यूशन है इसकी एक सीरियस थ्रेट है जो लाइफ है या जो वाइल्ड लाइफ है या हमारा इकोसिस्टम है इस पर एक सीरियस थ्रेट है इसका। ये जो पोल्यूशन है ये जो हमारा फ्लोरा एज वेल एज अ फाना है इसको इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो पोल्यूशन है हर साल दुनिया में लगभग 2 मिलियन लोग इस पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं और हिंदुस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे है तीसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में आफ्टर यूएस एंड चाइना के बाद यूएस और चाइना के बाद हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है एयर में। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने बहुत सारे बोर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि इसने बनाया है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया है, सेटअप किया है। तो ये एक बोर्ड है जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। तो इन्होंने लगभग 121 सिटी में अपने स्टेशंस कायम किए हैं ताकि ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकें। तो ये जो पोल्यूशन है इसकी एक इम्पैक्ट होता है, तो एनवायरनमेंट पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये जो पोल्यूशन है इसका क्या क्या इम्पैक्ट है। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इट्स अ बर्निंग इशू नाउअडेज। तो आजकल ये बर्निंग इशू है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है मोस्टली ये इसका जो कॉजिक्यूटिव एजेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं एयर में वो है यूएसए, चाइना एंड इंडिया। सबसे पहले है चाइना, दूसरा है यूएसए और तीसरे नंबर पे है इंडिया। तो सबसे ज़्यादा इमिशन करते हैं। तो ये जो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हवा में ज़्यादा होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है, ये एब्जॉर्ब करता है। ये जो रेडिएशंस होती हैं हीट, वो इसको हीट को ये एब्जॉर्ब करता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये एयर में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होगा कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये बढ़ जाएगा। तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 100 सालों में 3 से लेकर लगभग 8 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब 3 से 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो है 36 सेंटीग्रेड होता है या 37। तो अब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई 3 सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़े, वो कितना हो जाएगा? लगभग 40 से ऊपर जाएगा ये टेम्परेचर। तो जब 40 से ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या बनेगा? जो ये वाटर बॉडीज़ हैं ये सूख जाएंगी। हाँ, इसी तरह से अगर हम फिर इसके क्या नताइज होंगे इस ग्लोबल वार्मिंग? सबसे पहले तो क्लाइमेट इसमें चेंज होगा, रेनफॉल में इफेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट हो जाएगी, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। तो जब ये चीज़ें होंगी या ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाए, इससे क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लडिंग होगी, तो साइक्लोन्स होंगे, ड्राफ्ट्स होंगे। तो इसका बहुत ज़बरदस्त भयानक मंजर ये पेश करेगा ये ग्लोबल वार्मिंग। तो बेहतर है कि अगर हम पहले से ही संभल जाएं तो आगे बहुत आसानी होगी। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ये क्या होता है? ये एक येलो कलर जो थिक हेज होता है एयर में, जो मोस्टली विंटर में पाया जाता है, जिसको हम वनल भी कहते हैं। तो इससे जो विजिबिलिटी है तो वो बहुत कम हो जाती है इस स्मॉग से। तो ये कैसे बनता है? जब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोकार्बन जाते हैं तो वो और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ मिल जाते हैं ड्यू टू द लाइटनिंग, तो ये बनाते हैं स्मॉग।
या स्मोक प्लस फॉग इट गिव्स ए स्मॉग। तो ये जो स्मॉग होता है इट इफेक्ट्स द विजिबिलिटी ऑफ द एयर, तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है। इससे फिर इफेक्ट होगा जो एयर ट्रांसपोर्ट होता था इसमें इफेक्ट होता है, या जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके बाद जो तीसरा है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन्स। तो एसिड रेन्स कैसे बनते हैं? ये जो एसिड रेन्स बनते हैं जब हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाते हैं एयर में, या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हवा में जाते हैं, तो वहाँ पे बनते हैं एसिड रेन्स। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग ये जुड़ जाते हैं वाटर वेपर्स के साथ, तो ये बनाते हैं एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रस एसिड बनाते हैं, तो विच कम्स डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो विच कॉज द डिस्ट्रक्शन टू द फ्लोरा एंड द फौना एज वेल एज द जो मोनूमेंट्स इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स होते हैं इनको डिसर्फेसिंग करते हैं ये एसिड रेन्स। तो इसके बाद जो तीसरा है वो है फॉर्मेशन ऑफ एरियोसॉल्स। तो ये जो एरियोसॉल्स होते हैं ये होते हैं लिक्विड सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इन द गैसेस वेपर्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं एरियोसॉल्स। तो ये जो एरियोसॉल्स होते हैं दे एक्ट एज अ बैरियर फॉर द सनलाइट। जो सनलाइट आती है इस जब ये एरियोसॉल्स इनकी कंसंट्रेशन हवा में ज़्यादा होती है तो ये एक्ट एज ए करते हैं बैरियर, तो ये सनलाइट को ज़मीन पे आने नहीं देते जिससे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसके बाद होते हैं ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने पढ़ा भी होगा ये ओजोन डिप्लेशन है क्या। एक्चुअली जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें एक हमारी एक हवा की एक परत है जिसको हम कहते हैं ओजोन, तो जिसकी फार्मूला है O3 ओजोन। तो ये जो ओजोन है होता है इट एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन पे आने नहीं देता है। तो अब जब पोल्यूशन हो गया एयर में, मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन्स हवा में जाते हैं, तो इनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs होते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ओजोन को O3 को कन्वर्ट करते हैं O2 में, जिसकी जो ये परत ये कम ये मतलब थिन हो जाती है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आसानी के साथ ज़मीन पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है, यहाँ पे कॉमन है स्किन कैंसर्स, ज़्यादा डेथ्स होती हैं कैंसर से, या इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फ्लोरा एंड द फौना ऑफ द एरिया। इसके बाद जो एक और है वो है यूट्रॉफिकेशन। तो यूट्रॉफिकेशन क्या है, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव अल्गल ब्लूम्स इन द वाटर बॉडीज। जो हमारी वाटर बॉडीज होती है, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा होती है अल्गल ब्लूम्स। तो जब ये अल्गल ब्लूम्स ज़्यादा होंगे, इसकी तादाद ज़्यादा होगी, तो ये वहाँ एक्वाटिक लाइफ होगी, फिशेस होंगे, या बहुत सारे क्रिएचर्स होंगे, प्रॉन्स होंगे, या और कोई भी जो क्रिएचर होते हैं वाटर में, तो उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड होगी वो कम होगी, वो उनकी तादाद कम, वो मर जाएंगे। तो वो ये क्यों होता है, ये ड्यू टू द यूज़ ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर। हम ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फॉस्फोरस है या नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा करते हैं, तो ये अल्गल ब्लूम्स ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन होती है। जो लेक्स होते हैं या रिवर्स होते हैं इनमें यूट्रॉफिकेशन होती है। तो इसके बाद जो है लास्ट वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स इन द फूड चेन। तो फूड चेन में कैसे ये टॉक्सिन्स जाते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं कि ये जो फूड पॉइजनिंग होती है वो होती है हैवी मेटल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मरकरी है या लेड है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इनमें जब जो एफ्लुएंट वहाँ से निकलता है, तो वहाँ से निकलते हैं मरकरी एंड लेड। तो ये अनट्रीटेड होते हैं, इसको ये ट्रीट नहीं करते, तो ये ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में जाता है। जब ये वाटर बॉडीज़ में जाता है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होती है, तो एक्वेटिक लाइफ मतलब फिशेस होती है या ऑक्टोपस होती है, प्रॉन्स होते हैं। तो जब वो खाते हैं तो ये इनकी जो मसल्स में जम जाता है, एसोसिएट होता है, मसल्स में ये एक्यूमुलेट हो जाता है। इसमें इनके मसल्स में एक्यूमुलेट होने के बाद जब इनको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो ये ह्यूमंस में जाता है, हमारे मसल में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से कैंसर्स होते हैं, अल्टीमेटली डेथ करता है, जिसको कहते हैं पॉइजनिंग कहते हैं। तो ये हमें फिर पॉइजनिंग करता है जिसकी वजह से डेथ होती है, टिश्यूज़ को डेथ करता है, तो ये इफ़ेक्ट करता है ह्यूमंस को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोल्यूशन, impact of pollution. Thank you for my dear friends for watching me.